फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमारे चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे जनरल साइंस का एक वीडियो मिलता है। अभी क्वेश्चन का नंबर कम है, जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तब हम क्वेश्चन के नंबर को बढ़ाएंगे और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी सीरीज़ में कंप्लीट कर देंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़िए। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर आपने करना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देखिए और आप इसका आंसर कीजिए। आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि, मतलब मिश्रित स्रावी से यहाँ पर मतलब है कि वो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी रिलीज करती हो। तो ऐसी एक ही ग्रंथि है मानव शरीर में जो हार्मोन के साथ साथ आपका क्या है, एंजाइम को भी रिलीज करती है। वो क्या है, अग्नाशय। आपका जो पैनक्रियाज है वो मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहलाती है, आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचोलनक या फिर चोलनक, ये 4 आपके इसी तरह से क्रम हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये कितने प्रकार के आपके अलग अलग, तभी जो है वो क्या है, हेट्रो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मतलब विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं, जिसमें देखिए लर्न कीजिए, कृंतक, रदनक, अग्रचोलनक और चोलनक जो हैं आपके 4 प्रकार के दांत हैं। अब देखिए, मानव में कितने अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी से मतलब है जो जीवन में 2 बार आते हैं। देखिए, दूध के दांत जिनको बोला जाता है, तो वो आपने बताने हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 20 प्रकार के होते हैं। 32 में से 20 जो हैं वो अस्थायी हैं, जबकि 12 जो हैं वो स्थायी हैं और जीवन में एक ही बार आते हैं, ध्यान रखना है। फिर देखिए, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। जो मानव हैं वो किस चीज़ को अपशिष्ट करते हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। देखिए, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग, उनके संघ में क्या है, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से उनका अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे अगर पक्षियों में अगर हम देखें तो वहाँ क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अगर हम जलीय जंतुओं में देखें तो वहाँ पर क्या होता है, अमोनिया होता है। ज़्यादातर जो जल में रहते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, स्रावित करते हैं। लेकिन अगर मानवों का आपसे पूछा जाता है तो मानवों में क्या है, यूरिया होता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, यूरिया है। अब फिर आता है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, मतलब हार्डेस्ट पार्ट बताना है मानव की बॉडी का। तो सबसे कठोर जो भाग होता है वो दांतों में पाया जाने वाला इनेमल की परत होती है, वो सबसे कठोर है। वही आपके दांतों को इतना कठोर बनाती है और वही जो है उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कहाँ है, दांतों में है, क्या है, इनेमल है। फिर देखिए, आता है टाइफॉइड जो है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफॉइड जो एक बीमारी है, उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना है, आंत प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, ज़्यादा ही अगर प्रॉब्लम हो तो क्या आंतों में छेद तक हो जाते हैं। इसीलिए टाइफॉइड को क्या बोलते हैं, आंत का बुखार भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो किसको प्रभावित करता है, आंत को करता है। फिर आते हैं विडॉल टेस्ट का उपयोग। विडॉल टेस्ट का उपयोग क्यों होता है, ये वायरल टेस्ट आप जो भी प्रोनाउंस करें, तो विडॉल टेस्ट का जो उपयोग होता है वो टाइफॉइड की जांच के लिए ही होता है, ध्यान रखना है। फिर आता है, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है जो आयोडीन, सॉरी यहाँ पर आयोडीन आपको गलत दे रखा है, और जो आयोडीन है वो एक मिस प्रिंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आयरन होगा। क्या होगा, आयरन, जिसको क्या बोलते हैं, Fe। Fe की वजह से, आयरन की वजह से, ये लोहा भी लिखा हुआ आता है, उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। फिर आता है टीबी। टीबी को देखिए हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है। टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जो मानवों में होता है, क्षय रोग, वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। एल्बुलाई जो होती हैं उनमें पूरी तरह से क्या होता है, इनको प्रभावित कर देता है ये।
फिर आता है टाइफाइड किसके द्वारा होता है। ये मैं आपको बीमारियां जब मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप वीडियो जाकर देखिए, एक सेपरेट है विषाणुओं से होने वाली बीमारियां मानवों में और जीवाणु से होने वाली बीमारियां मानवों में। उसमें आपको मैंने बताया था कि जो टाइफाइड है वो एक जीवाणु जनित बीमारी है, मतलब जीवाणु से होती है। इसका संचार कैसे होता है, संक्रमित वाटर से होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, तो देखिए विडॉल टेस्ट करते हैं। अगर इसको देखें कि ये किस अंग को प्रभावित करता है तो आंत को, और इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। जब आपसे किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो आपको उससे 2-3 तरह के क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। यही होता है जनरल साइंस, इसी तरीके से पढ़ना होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।